नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख है 5 मई और सुबह के सबसे पहले वीडियो से जब हम आपको अवगत करा रहे हैं लाइव स्ट्रीज के माध्यम से, तो कल जितनी घटनाएं हुई बिहार की सियासत में, कह सकें कल का दिन भी ऐतिहासिक रहेगा, याद किया जाएगा। क्योंकि अब अगले साल जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले जातीय आधारित गणना को लेकर सबसे बड़ा झटका लगा, बिहार सरकार को धक्का लगा। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी, उस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो बातें सामने निकल के आई, जो योजनाओं पर असर पड़ते हुए दिख रहा है। श्री जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। कल तो झटका लग गया, बड़ा झटका लग गया। देखिए, इस वीडियो में हम कल के 2-3 डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी तो यही थी। हाँ, जातिगत जनगणना पर, जातिगत गणना पर जो कह रहे हैं आप, उस पर जो हाई कोर्ट से धक्का लगा और कह सकते हैं वज्रपात हो गया। नीतीश तेजस्वी की सरकार गड़बड़ा गई रणनीति में, ठीक है ना। जो दूसरी चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे हम सम्राट चौधरी की, वो आने वाले समय में इसी वीडियो में करेंगे। क्योंकि सम्राट चौधरी वहां तक चले गए हैं जहां नीतीश कुमार की पैदाइश की बात हुई है। और जो तीसरी चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे आनंद मोहन के बारे में, क्योंकि अगला धक्का उधर ही लग सकता है। देखिए, क्यों हमने कहा गड़बड़ा गई नीतीश तेजस्वी की सरकार। बहुत हसरत के साथ और बड़े राजनीतिक इरादे के साथ जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई थी, जिसे बिहार सरकार जातिगत गणना कर रही थी, जातीय आधारित गणना। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं माना कि यह कोई सर्वे था, यह कोई गणना था। हाईकोर्ट ने साफ साफ माना कि आप जनगणना करा रहे थे। और क्यों करा रहे थे? जबकि आपके पास अधिकार ही नहीं था। आपके पास निष्कासन का, निर्वाचन का अधिकार ही नहीं है, और आप किसी को एक्सपेल कर दे रहे थे और किसी को जीत का सर्टिफिकेट दे रहे थे। देखिए, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार विधानमंडल को शक्ति थी ही नहीं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो राइट ऑफ प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, जिसमें जाति नहीं बताने का अधिकार है, जिसमें कमाई नहीं बताने का अधिकार है, उन अधिकारों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे। तो देखिए, बिहार सरकार ने क्या सोचकर और कैसे राजनीतिक इरादे ध्वस्त हुए हैं, क्योंकि कोर्ट में यह बात सामने आई। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि देश के सबसे बड़े और धाकड़ वकील मुकुल रोहतगी को उन लोगों ने लगाया जो इस गणना के खिलाफ थे, जनगणना के खिलाफ थे। अच्छा गणेश्वर जी, आप ये हर बार उन लोगों को क्या कहते हैं? उन लोगों मतलब नहीं, देखिए, कुछ परोक्ष शक्तियां होती हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में दिखाई नहीं पड़ती है। अदृश्य शक्तियां, अदृश्य शक्तियां वो काम कर रही होती हैं, जो मुकुल रोहतगी को, बड़े बड़े वकीलों को ठीक करती है, मुकदमे लड़ती है, बड़े बड़े मुकदमे लड़ती है। अभी देखिए ना, चलिए हम आगे आते हैं उस पर। तो मुकुल रोहतगी जैसे, उन्होंने बेस तैयार किया। और यह क्यों हुआ था? देखिए, देश में राजनीति चल रही है हिंदू बनाम मुस्लिम, जिसे हम लोग कहते हैं HMQ, हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम के सवाल में उलझाए रखो। तो जब ध्रुवीकरण वैसे हो रहा है, तो बिहार में महागठबंधन ने सोचा कि जाति को जिंदा करते हैं। जो लालू यादव कहा करते हैं कि उनके पास जिन्न है, ठीक है ना, तो उसे जिंदा करते हैं। और यह जिंदा कैसे होगा? जब जातियां जागृत होगी, जो जातियां दबी हुई हैं, जिनकी गिनती नहीं हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। तो उन जातियों को जिंदा करने के लिए यह गणना शुरू हुई, जबकि सरकार का कहना था कि आर्थिक, सामाजिक, हम शैक्षिक सारी स्थिति जानना चाहते थे। तो यह जवाब था HMQ का, हिंदू मुसलमान का जवाब था जातिगत गणना, जिसे हाईकोर्ट ने जनगणना कहा। देखिए, अभी अंतरिम स्थगन हुआ है, आगे 3 जुलाई को सुनवाई होगी। लेकिन जो 31 पृष्ठों का फैसला है, हमने उसे पढ़ा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई विवाद है जिसे नहीं सुलझाया गया है, कि आगे भी यह गणना जारी रहेगी। अब देखिए, सरकार ने कहा कि 80% काम हमने पूरा कर लिया था। हमारे घर भी, आपके घर भी, सब घर पहुंच गए थे लोग, जाति पूछने वाले, बता भी दिया था हम लोगों ने। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि उस डाटा को सुरक्षित रखिए, कहीं से लीक ना हो। यह भी देखना होगा, लीक तो कोई भी कर सकता है ना, एक मुकदमा ही होगा ना, एक FIR हो जाएगा, एक FIR होगा, ठीक है ना। तो अब इस पर सियासत शुरू होगी, उस पर खेत पर कट कर दिया जाएगा। देखिए, बीजेपी ने कह दिया, बीजेपी ने कहा कि सरकार ने मुकदमा ठीक से नहीं लड़ा, जबकि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी से लोग मिलने जा रहे थे, तो जनक राम और एक और कोई गए थे। तो उधर से
अब जो महागठबंधन वाले लोग हैं वो अपनी जाति के लोगों को, देखिए बिहार में चुनाव और जाति यह तो समझते ही हैं, ये होना ही है। ये होना ही है। देखिए आपकी तरक्की के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी कमाई बढ़ाने के लिए, आपकी नौकरी बढ़ाने के लिए, आपका आरक्षण बढ़ाने के लिए हम इस गिनती को करा रहे थे, लेकिन परोक्ष शक्तियों ने इसे भी मुकदमा लड़कर रुकवा दिया, रोक दिया, फलाना रोक लोगों दिया। ने, हाँ ठीक फलाना है, लोगों ने। ठीक है। तो ये सारी सियासत होगी, तो ये बड़ा झटका लगा है और इसे हम कह सकते हैं कि गड़बड़ा गई नीतीश तेजस्वी की सरकार। आगे इसका असर देखने को मिला। आगे इसका असर देखने चलिए को हम आगे मिलेगा। बढ़ते हैं। जो आपने कहा सम्राट चौधरी को लेकर बात करते देखिए, हैं। सम्राट कल चौधरी, नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ कहा सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी ने भी पलटवार कर दिया। सम्राट चौधरी ने तो कह दिया, कौन नीतीश कुमार, कौन है? अब देखिए सम्राट चौधरी ये बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार को वे जानते नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के बारे में, मतलब शकुनी चौधरी जी के बारे में उनकी बात मत कीजिए। जब मेरे पिताजी 1962 का 1962 का युद्ध लड़ रहे थे तो नीतीश कुमार की पैदाइश भी नहीं हुई थी। हमने देखिए रिसर्च किया, नीतीश कुमार का जन्म कब, शकुनी चौधरी जी का जन्म कब। शकुनी चौधरी जी का जन्म 4 जनवरी 1941 को हुआ है, जो सर्च इंजन से मिला है। हाँ, जो गोल बाबा ने बताया। तो वह युद्ध लड़ने की स्थिति में थे। नीतीश कुमार जी का जन्म हो चुका था 1962 के युद्ध के समय में। जो सम्राट चौधरी ने कहा कि जब उनके पिता युद्ध लड़ रहे थे तब इनकी पैदाइश नहीं हुई थी, ये बात गलत हो गई। ये बात गलत है, लेकिन उम्र नहीं थी युद्ध लड़ने की। नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ है, ठीक है, 1 मार्च 1951। हाँ। तो देखिए हम कहना क्या चाहते थे कि अब पैदाइश कौन, वहां तक बात पहुंच चुकी है। हालांकि सम्राट चौधरी तो कई बार नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। देखिए राजद में रहे, राजद से ही तो आए थे। नीतीश कुमार ने कल उन बातों को दोहराया भी पहले कहाँ थे? तो याद कीजिए, शकुनी चौधरी जी समता पार्टी के संस्थापकों में है। 2014 में चुनाव लड़े हैं जेडीयू के। अब देखिए एक और बड़ा आरोप सामने आ रहा है, 2 दिनों पहले की बात थी, लेकिन यह बात भी कल खुलकर सामने आई कि सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शराब माफिया जेडीयू के खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा करा रहा है, ठीक है ना, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद। हाँ, शराबबंदी कानून लागू होने के बाद। अब आगे देखिए आनंद मोहन की बात, जो हम करें प्रत्यक्ष और परोक्ष शक्तियां। मतलब अभी एक और इम्तिहान बाकी है। अब 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में जी कृष्णैया की पत्नी का बयान आपने देखा और समझा होगा। उन्होंने कहा कि देखिए यह मुकदमा मैं स्वयं नहीं लड़ रही हूं, आईएएस लड़ रहे हैं। अब कहाँ की आईएएस लड़ रहे हैं? देखिए सामने तो वो हैं, लेकिन जो हमने कहा ना परोक्ष शक्तियां भी होती हैं, अदृश्य शक्तियां, हाँ, जो दिख नहीं रही हैं। हाँ, तो अब आनंद मोहन को भी भीतर भेजने के लिए लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी, ठीक है ना। दूसरा धक्का देने को दूसरा तैयार है। धक्का, और तीसरा धक्का गुजरात में भी 8 मई, आपको ध्यान रखना होगा, तेजस्वी यादव पर जो सुनवाई होनी तेजस्वी है। यादव पर सुनवाई होनी है। तो देखिए अब क्या है कि महागठबंधन क्या कहेगा। देखिए हमने जातीय गणना, जिसे जनगणना कहा गया, वह आपकी भलाई के लिए स्टार्ट कराया था। आरजेडी ने कह भी दिया कि भाई बीजेपी वाले सीधे तौर पर दोषी हैं। यह पूछ दिया कि क्या आप अपने बच्चे की शादी, अपनी शादी दूसरी जाति में करेंगे। यह भी कह दिया गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ले से परहेज। तो धक्का पर धक्का, आनंद मोहन को आजाद तो नीतीश कुमार ने करा दिया। अब आगे यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ दूसरा निर्णय सुना देता है तो दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सियासत, क्योंकि बिहार में ठाकुर राजनीति, आनंद मोहन जी के बेटे की शादी 2 दिनों पहले आपको मालूम है देहरादून में हुई, और बहुत कम लोग बुलाए गए थे। मैंने किसी विधायक, किसी मंत्री को नहीं देखा। भगत सिंह कोश्यारी थे, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, तो उनके घर में शहनाई बजी है, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन तनाव तो बरकरार है, क्योंकि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और 8 मई को 2 बड़े मामलों पर सुनवाई होनी है। एक तरफ जहां गुजरात में सारे मामले जो है ना, ये लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ रहे हैं, जोड़े जाएंगे और इनका प्रभाव दिखेगा। 8 मई को दोनों मामलों पर सुनवाई होनी है, तेजस्वी यादव के मामले पर, आनंद मोहन के मामले पर, और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी बीजेपी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री। खैर ठीक है, सम्राट चौधरी मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार कैबिनेट के, भले ना पहचाने, हाँ वो ठीक है। देखिए अलग बात है, राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। भाषा में सभ्यता भी एक बात होती है। भाषा में देखिए, भाषा में यदि हम ये कह दें, सिर्फ सम्राट चौधरी के बयान को क्यों हम गौर कर रहे हैं? बहुत लोगों ने, हम तो राजनीति में कह रहे हैं, हाँ, राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। यहाँ तो लड़ाई लड़ने और लड़ाने वाली बात कही जा रही है। यदुवंश यादव ने कह दिया कि भाई ये जो जितने ब्राह्मण हैं ये तो रसियन हैं, बाहरी हैं, हाँ, इनका DNA टेस्ट कराओ, इन्हें भगाओ,
ठीक है ना। मतलब मर्यादा जो है वो मर्यादा- अब पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाली राजनीति भी नहीं रही। और जो डेवलपमेंट रहा कल पूरे दिन का, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आज पूरे दिन क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक नहीं कुछ कहा है कोर्ट के फैसले पर, लेकिन उम्मीद है आज वो कहेंगे, कहीं कार्यक्रम में भेंट होगी, जरूर हम उनसे सवाल पूछेंगे। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं? तेजस्वी यादव की पत्नी भी लौट आई हैं पटना। हाँ, वो कल आई है, लेकिन हम 2024 के संदर्भ में आज बातें कर हाँ रहे नहीं, ठीक है, वो लालू जी की भोज भी हुई है हाल ही में, तो अलग अपने विधायकों से मिले तेजस्वी हैं, यादव ने छठी का भोज नहीं दिया याद का, वो अलग बात है। शादी का भोज दिया ना, छठी का भोज दिया। लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समर्थक कहीं नाराज ना हो जाए। तेजस्वी यादव इस बात का ध्यान जरूर रखें। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव सिटीज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। भोज करेंगे तो बीजेपी वाले भी जाएंगे। देखिए, शादी विवाह निजी रिश्ते वो दूसरी बात है। अब देखिए, इफ्तार पार्टी पर सियासत हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन ये तो पारिवारिक खुशी हाँ, है। तेजस्वी यादव बिटिया के आने की खुशी में यदि पार्टी देंगे तो वहाँ आपको सम्राट चौधरी भी दिखाई पड़ेंगे, विजय कुमार सिन्हा भी दिखाई पड़ेंगे। ये निजी रिश्ते हैं, सभी रह जाएंगे। खैर, बने लाइव स्ट्रीम के साथ ये वार्तालाप रोज होती रहेगी, आप तक हम पहुंचते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। जुड़े रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव की हर गतिविधियों से आपको सबसे पहले हम अवगत करा सकें। फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।